जुलाई से ये टाइम टेबल केवल फॉलो कर लो। एक मौका आपको मिला है, जुलाई से अंतिम मौका है। अभी तक आप कुछ पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो, या फिर 2-3-4 चैप्टर कहीं से पढ़े भी हो, कुछ तैयार नहीं है, मैं आपसे कहूंगा सब कुछ छोड़ो, जीरो से जैसे मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उस तरीके से तैयारी की शुरुआत करो। और जो टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा उस टाइम टेबल से पढ़ाई की शुरुआत करो। जब 2027 में रिजल्ट आएगा ना तो आपका भी 95+ आएगा। आप भले ही क्लास 11th में पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो, 10th में आपका कितना भी परसेंटेज है मायने नहीं रखता है। मेहनत अगर यहां करोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। एक बात ध्यान से सुनो, मार्च से तैयारी की शुरुआत सब लोग करते हैं, आपने भी किया होगा या नहीं किया कोई बात नहीं, जुलाई आ गया ना, इस जुलाई से आपको एक मौका मिला हुआ है, इस मौका को अवसर में बदलो। मौका सबको मिलता है लेकिन अवसर में कोई नहीं बदल पाता है, आप बदलो। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, अपना नाम करना है, आपको भी अगर इस तरीके से टॉपर बनना है तो एक बात ध्यान से सुनो, आपको जुलाई से बहुत ही स्मार्टली पढ़ाई करनी होगी। देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने हैं आपके पास। इन 4 महीने में केवल, सब लोग बोलेंगे सिलेबस कंप्लीट करो, मैं बोलूंगा सिलेबस मत कंप्लीट करो, सिलेबस के साथ साथ में एक चीज और कर डालो, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। जो हमारे साथ बच्चा पढ़ेगा उसको हम वैसे ही कराऊंगा। क्या कराऊंगा? इन 4 महीने में सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगा, और जैसे ही चैप्टर 1 का सिलेबस कंप्लीट हुआ, चैप्टर 1 एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उस चैप्टर के अनसॉल्व के वो प्रश्न जो बार बार आते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको याद करा दूंगा। यहां पे क्या करना है, आपको चैप्टर भी कवर करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करना है। एक बार चैप्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ में कवर हो गया ना, फिर यहां पे आओगे नवंबर दिसंबर के महीने में, उनका रिवीजन कर लो। जनवरी के महीने में मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर लगा लो। सही रणनीति से आप फरवरी में पेपर देना, 95+ पक्का होगा। लेकिन इसको करने के लिए आपके पास एक स्पेशल टाइम टेबल होना चाहिए, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस आप उस तरीके से पढ़ाई कर लेना। देखो, पढ़ाने के लिए सब लोग पढ़ा रहे हैं इसमें, और सब लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं, मानता हूं मैं, लेकिन एक सही स्ट्रेटजी से, सही तरीके से, जहां आपको अच्छा लगे वहां से पढ़ाई करो, क्योंकि जिंदगी की बात है। सब लोग हर साल पढ़ाएंगे, सबकी पढ़ाई चलती रहेगी, लेकिन आपके लिए क्लास 12th एक अंतिम मौका अभी नहीं मिला है, और इस मौका को जाने मत देना। सोच समझकर अपनी तैयारी की शुरुआत करना। पिछले साल की रिजल्ट की बात करें, रैंक 1, रैंक 5, कितने सारे जिलों के टॉपर्स इस अल्फा इंस्टीट्यूट चैनल से मेहनत किए थे, पढ़े थे, और रिजल्ट आपके सामने है। अगर आप भी मेहनत करोगे ना, इन सभी बच्चों की तरह नेक्स्ट ईयर आप भी टॉपर लिस्ट में होंगे। देखो, गर्मियां सबको लगती है, सबको पसीने होते हैं, सबको, अभी बरसात आएगा ना तो मच्छर लगेंगे, सबके घर जो पाखी आती ना वो आएंगी। लेकिन इन सभी हालातों को तोड़कर, हालातों को लड़कर जो आगे निकलेगा ना, वही यह रिजल्ट देगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, बताना मुझे, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? तो हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और जो टाइम टेबल मैं आपको बताना जा रहा हूं, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस स्ट्रेटजी से बस काम कर लेना, आपका रिजल्ट निश्चित रूप से शानदार होगा। टॉपर्स की बात करें तो टॉपर्स कितने सारे हैं, ये कितना ही दिखाऊं, है ना, कम ही पड़ेंगे। अल्फा इंस्टीट्यूट के हर जिले में टॉपर्स होंगे, और अल्फा इंस्टीट्यूट के जो टॉपर्स होते हैं ना, मेहनत के दम पे टॉपर लाते हैं। हम लोग कोई बड़े नाम नहीं है, हम लोग की कोई करोड़ों की कंपनी नहीं है, हम लोग जो आप लोगों का सहयोग मिलता है उसके जरिए मेहनत करते हैं। और एक बार यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना, सबसे ज्यादा क्लासेज हैं, कहीं पे नहीं मिलेंगी जितना डिटेल से यहां पे पढ़ाया गया है। आप सब चैनल पे घूमकर एक बार देख लेना, जितना यूट्यूब पे डिटेल से पढ़ा दिया गया है, जितना बढ़िया तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया गया है, हर चैप्टर आपको मिल जाएगा, उतना तो आपको कहीं कोई नहीं मिलेगा। बैच की बात करें तो अलग ही बात है, जितना सब लोग केवल पढ़ाने का पैसा लेते हैं, उससे थोड़ी सी ज्यादा में हम लोग पूरा कंटेंट देते हैं, आपको पूरे साल का कंटेंट देते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आपको टॉपर बनना है तो किस तरीके से पढ़ाई करनी होगी और कितना घंटा पढ़ाई करना है, यह सबसे बड़ी बात आती है। कितना घंटा पढ़ाई करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना परसेंट लाना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। लक्ष्य अगर आपका 95+ है तो भाई ज्यादा घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका लक्ष्य केवल पास होना है तो आप 2-3 घंटे भी पढ़ के काम कर सकते हो। अगर आपका लक्ष्य 95+ है तो इस वीडियो को पूरा देखना, आगे तक देखना, मैं पूरा स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कितना घंटा पढ़ना और कैसे पढ़ना है। सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोग गलतियां करते हो वह यह है कि आप डेली
पढ़ाई नहीं करते हो। ये सबसे बड़ी गलती है। टॉपर बनना है तो आपको डेली पढ़ाई करने का संकल्प लेना पड़ेगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके संकल्प लेना कि भैया अब इस जुलाई से संकल्प लेता हूं मैं कि हम डेली पढ़ाई करेंगे। अगर आप डेली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, तो आपका कोई मतलब नहीं। पढ़ाई अगर क्रमबद्ध तरीके से डेली करोगे तभी टॉपर बन पाओगे। दूसरी बात, पढ़ाई करने के साथ साथ में आपको फोकस के साथ में पढ़ाई करना होगा। हम टाइम टेबल आगे आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप फोकस के साथ में पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं। आपको सबसे बढ़िया बात मैं बताऊंगा, जब सेल्फ स्टडी करने का टाइम टेबल आपको सिखाऊंगा, उस समय आपको फोन एकदम रख देना है। इस बात को ध्यान देना है, फोन एकदम रख देना है अगर टॉपर बनना है तो। वरना फिर फोन रख के पढ़ाई करोगे ना पास में तो नहीं कर पाओगे। तनी से पढ़ोगे, ध्यान फोन पे चला जाएगा। आपको क्या करना है, फोन को ऑफ करके दूर रख देना है, तभी कुछ कर पाओगे, तभी आपका फोकस बन पाएगा। इस बात को समझ लेना। पढ़ना है, जब पढ़ना है तो फोन से पढ़ लेना, लेक्चर देखना है तो लेक्चर देख लेना, लेकिन जब सेल्फ स्टडी करना है तो फोन को ऑफ करके रखना है। अगर टॉपर बनना है इस बात को ध्यान रखना है ना। अब दूसरी बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय से आपको कैसे पढ़ना है आगे टाइम टेबल में आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे पढ़ना है इस समय से, ये सबसे बड़ी बात है। अभी से पढ़कर कम से कम 2 से 3 बार सिलेबस को रिवाइज करना पड़ेगा आपको। क्योंकि भैया 2 से 3 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज कैसे करें स्मार्टली। देखो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बड़े हैं लेकिन पूछे कम नंबर के जाते हैं, ऐसे चैप्टर को थोड़ा अवॉइड करो, और उसमें से उन चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालो, उन्हीं का जब बार बार रिवीजन करो। और जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा सिलेबस पढ़ो, उसके बाद रिवीजन करने से बढ़िया है कि आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते जाओ और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते जाओ। इससे आपका चैप्टर भी तैयार होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार होंगे। एक बार पूरा तैयार हो जाएगा तो उसका अपना पूरा रिवीजन करना नवंबर दिसंबर के महीने में, है ना। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। चैप्टर पढ़ने के साथ साथ में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है। और ये गेस पेपर और मॉडल पेपर, ये चीज तो आपको जनवरी के महीने में करना है। मैं फिर से दिखा देना चाहता हूं, देखो आपको जुलाई से अक्टूबर तक जो पढ़ाई करनी है, इस पढ़ाई में आपको क्या करना है, जो भी पढ़ना है आपको इस समय सिलेबस भी कंप्लीट करना है, और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ में पीवाईक्यू जो भी क्वेश्चन है उसको लगाते चलना है। ठीक है, जैसे चैप्टर 1 पढ़े आप, तो चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चन 5 साल में पूछे गए उसको तुरंत सॉल्व कर डालो। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, क्योंकि ताजा ताजा चैप्टर पढ़े रहोगे, तुरंत लगाओगे तो हो जाएगा। यही स्मार्ट स्टडी है। उसके बाद चैप्टर 2 पढ़े, चैप्टर 2 का लगा डालो। चैप्टर 3 पढ़े तो चैप्टर 3 का लगा दो। अब 3 चैप्टर पढ़ने के बाद एक बार 1 से 3 तक का पूरा क्वेश्चन दोबारा से लगाओ। एक दिन लगेगा रिवीजन के लिए, एक दिन में लगा लो। ऐसे करते चलोगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। और जो मैं इस शिखर 2.0 बैच जो जुलाई से मैं पढ़ाने वाला हूं, इसमें इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाला हूं। इसमें हम यही स्ट्रेटजी रखेंगे। चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे तो उसके पूरे क्वेश्चंस को हम, जितने भी अनसॉल्व के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बैंक के प्रश्न होंगे, उसको कराएंगे। चैप्टर 2 कंप्लीट करके उसका कराएंगे, चैप्टर 3 कंप्लीट करके चैप्टर 3 का कराएंगे। फिर एक दिन मैराथन रखेंगे, 1 2 3 का पूरा रिवाइज करा देंगे। फिर 4 5 6 करेंगे। इस तरीके से स्लॉट बना बना के हम पढ़ाई करेंगे। और आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी और चैनल से पढ़ रहे हो तो वहां से भी आप ऐसे ही पढ़ो। मेरी बात मानो, केवल चैप्टर पढ़ने से टॉपर नहीं बनोगे। जब तक कि आप चैप्टर पढ़ो और चैप्टर पढ़ने के साथ साथ में उसके क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन दोनों नहीं सॉल्व कर रहे हो तो, है ना, ये दोनों, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है। इस बात को समझो, कहां समय है आपके पास। अक्टूबर तक अगर आ गए हो, उसके बाद कब आप पीवाईक्यू लगाओगे, कब रिवीजन करोगे। अक्टूबर तक अगर सिलेबस है आपकी कंप्लीट होगा तो कब पीवाईक्यू लगाओगे और कब रिवीजन करोगे, कोई समय नहीं है। फिर मुंह बनाओगे, परेशान होगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा और आपका साल बर्बाद हो जाएगा। जो चैनल से पढ़ाई करो वहीं करते रह जाओगे। ये मैं हमेशा आपको समझाता हूं। मैं किसी का बुराई नहीं करता हूं, मैं आपको सही रास्ता दिखाता हूं, क्योंकि मैं आपको कस्टमर नहीं मानता हूं, मैं आपको व्यूअर नहीं मानता हूं, मैं आपको सब्सक्राइबर नहीं मानता हूं, मैं आपको अपना भाई मानता हूं, आपको मैं अपना बहन मानता हूं। इसलिए हमेशा आपको सही रास्ता दिखाता हूं। और आपने किसी भी बड़े भाई बड़े बहन से पूछ लेना, वो भी आपको यही रास्ता दिखाएंगे कि जुलाई से केवल सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, सिलेबस के साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन भी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करते चलना है। और दूसरी बात, अगर सही पूछा जाना, अगर आप किसी के चैनल से मार्च से तैयारी शुरू किए हो ना, तो मार्च अप्रैल मई जून तक 4 महीने में कम से कम
आपके पास कम से कम 50% से अधिक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था। हमने शिखर बैच में पढ़ाया है, जाके देख लेना। मैथ 95% कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री 95% कंप्लीट हो चुकी है, बायोलॉजी 95% कंप्लीट हो चुका है, हिंदी पूरा कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश 95% कंप्लीट हो चुका है। बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, उसमें समय लगता है, इसलिए फिजिक्स इस समय 50 से 60% कंप्लीट हो चुका है। 60% आप कंप्लीट समझ सकते हो, है ना। और केवल कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने इस बैच में भी यह बात ध्यान रखा है, चैप्टर पढ़ाया है, चैप्टर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं 5 नंबर वाले उसको साथ में कराते चला है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर आप अभी तीसरे चौथे चैप्टर पे हो, जरा सोचो 4 महीने में 4 चैप्टर पढ़े हो, है ना। कितना महीना बचा है अभी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना बचा है। 6 महीना में कितना चैप्टर पढ़ना है? अगर फिजिक्स की बात करें तो 10 चैप्टर, 6 महीना में 10 चैप्टर। अब कहोगे लास्ट के चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बात नहीं है। लास्ट के चैप्टर छोटे भले ही हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक बार अपना सिलेबस उठा के देख लेना, लास्ट चैप्टर जो है 14वां, सब लोग उसे 2 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन वो ऐसा चैप्टर है जहां से 8 नंबर का अकेले आता है। इस बात को देख लेना जाके, छोटे चैप्टर लेकिन ज्यादा नंबर के आते हैं। तो लास्ट के टाइम में आपके शिक्षक क्या करेंगे, समय कम रहेगा तो उड़ा के पढ़ा देंगे, 2 घंटे 3 घंटे में कंप्लीट कर देंगे, नहीं तो पिछले साल के अपने दोस्तों से बतिया लेना। तो आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे, हम ये नहीं करेंगे सबको छोड़ के मेरे यहाँ आ जाओ। मैं ये कहूंगा जहां पढ़ रहे हो वहां पे ये बात उनसे कहो कि बिजनेस करना बंद करें, बच्चों को कस्टमर समझना बंद करें, बच्चों को भाई बहन समझें, जैसे अपने भाई बहन को सलाह देते हैं उस तरीके से सलाह के साथ में थोड़ी सी मेहनत उनको ज्यादा लगेगी, और यही होगा ना, उनको जाके पूरा क्वेश्चन छांटना पड़ेगा एनसाल्व से, बस इतना ही होगा ना। छाट के थोड़ी सी मेहनत करके आपको दे दे। टॉपर बनना है तो आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको भी और आपके शिक्षक को भी, अन्यथा फिर मैं तो कर रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं शिखर 2.0 बैच में एकदम बढ़िया तरीके से। इसी स्ट्रेटजी के साथ में इसमें हम पढ़ाने वाले हैं, इसी स्ट्रेटजी के साथ में जो मैंने आपको बताया। स्ट्रेटजी में थोड़ी सी मेहनत तो ज्यादा लगेगी। अब आपको आराम वाला कोई चैनल पकड़ना तो पकड़ सकते हो, बहुत सारे चैनल हैं, रीलबाज टीचर भी हैं। अब बताओ आजकल के टीचर ऐसे हो गए हैं, उनको इंस्टाग्राम पे अपने नाम से चैनल बना रखे हैं और उस पर खूब रील अपलोड कर रहे हैं। भाई ये रील टीचर हैं, रियल टीचर नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। मैं किसी को, हम हर उस शिक्षक को कहना चाहूंगा, जो शिक्षक अपने भाई से कभी कहेगा कि आओ इंस्टाग्राम चलाओ, अपनी बहन से कहेगा चलो इंस्टाग्राम चलाओ, इंस्टाग्राम पे क्या मिलता है? इंटरटेनमेंट। हाँ, इंटरटेनमेंट आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप इंटरटेनमेंट करो, खेल कूद से शारीरिक व्यायाम करो। लेकिन आज सब लोग रील इसलिए बनाते हैं ताकि बच्चे जुड़े रहेंगे, दिखाते हैं कि लाख में फॉलोअर है। आज तक मेरा नाम पंकज सर है, खोज लेना इंस्टाग्राम पे, कोई मेरा चैनल मिल जाए तो। अल्फा इंस्टीट्यूट का होगा, कोचिंग वाले लोग करते हैं, हमसे नहीं मतलब, हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाते हैं। आज तक मैं रील नहीं बनाया हूँ, तो मेरा कोई इंस्टाग्राम चैनल है, इतना मैं बता रहा हूँ। इंस्टा पे चैनल नहीं है मेरा, तो चलो जरा। हाँ, कुछ फेक 2-4 बच्चे बना रखे हैं, मेरा नहीं है तो वो बात अपनी जगह, वो मेरा नहीं है, वो मेरे पास एक्सेस भी नहीं है, ठीक है। मेरा पर्सनल, मेरे फोन में नहीं इंस्टाग्राम है ना। हाँ, चैनल है इंस्टाग्राम का, तो मेरे एक दिन ऑफिस का एक लोग आके चलो भैया भैया जो है इसमें लॉगिन कर लेते हैं आपके फोन में जो इंस्टाग्राम, लेकिन कभी भी इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूँ। और आपको भी यह बात समझनी पड़ेगी, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो इंस्टाग्राम से दूर रहना, ये मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ भाई होने के नाते। मैं कभी नहीं कहूंगा इंस्टाग्राम पे आओ। इंस्टाग्राम पे आप दिल से पूछो क्या पढ़ाई होती है? नहीं ना, टाइम पास होता है। तो क्यों हम इंस्टाग्राम पे आईडी बनाऊं और उससे कहूंगे चलो फॉलो करो? जब फॉलो करोगे तो रील देखोगे ना, तो रील से दूर रहो, रियल टीचर से पढ़ो, मेहनत करो। और जितने भी टीचर लोग इंस्टाग्राम पे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, भाई बहन, आप सभी लोग मेरे भाई बहन के समान हो, मेरे कलीग हो। एक रिक्वेस्ट रहेगी, ये सब रीलबाजी को छोड़ो, बच्चों के साथ आओ, मेहनत करो यार, मेहनत करो बच्चों के साथ। रील से हम जानते हैं आप वायरल हो जाएंगे, बच्चे जानेंगे, लेकिन रील 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 से क्या होगा? बच्चों का दिमाग भी कमजोर हो रहा है ना। सब लोग जानते हैं 1-1 मिनट के रील से बच्चों का दिमाग कम हो रहा है। तो हम शिक्षक होकर इस चीज को आगे बढ़ाएं, इस चीज को सही करें। हम गलत कह रहे हो तो आप मुझे बताना कमेंट में, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं। मैं उस रील बात सभी शिक्षक से बुराई कर रहा हूं कि हम क्या जरूरत आ रही है हमें रील बनाने की, क्या जरूरत है हमें रील बनाने की? हम तो कलम उठाए हैं ना, आए मिलके पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं और एक सही स्ट्रेटजी से पढ़ाते हैं। और बच्चों, आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपके सामने ये सब चीजें दिख रही है ना, मैं हमेशा नहीं बोलता हूं लेकिन आज बोल दे रहा हूं और इसके बाद कभी बोलूंगा भी नहीं, ये सब चीजें दिख रही है ना,
तो आप इन सभी चीजों से खुद अलग कर लो, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर लो, मेहनत शुरू करो, रियल कंटेंट पढ़ो और सही तरीके से सही स्ट्रेटजी के साथ मैं पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे एक छोटी सी सहयोग राशि है, मैं तो क्लास 11th का क्लास 10th का फ्री पढ़ा रहा हूं, वो भी ऐप पर, यूट्यूब पे नहीं। क्लास 12th से आप लोगों से एक सहयोग राशि लेता हूं और वह सहयोग राशि से आपकी बेहतरीन तैयारी कराता हूं। अच्छा, इस सहयोग राशि केवल क्लास कराने की नहीं है, क्लास के पीछे बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे डेली लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास, टॉपर्स नोट पीडीएफ, ये संजीवनी बुकलेट, वन शॉट रिवीजन क्लास, क्विक रिवीजन नोट्स। बताओ ये बुकलेट ये सब ना, ये संजीवनी बुकलेट जो है, इसको बनाने में 10-10 लोग लगते हैं पीछे से, तो पैसा खर्चा होता है, इसलिए आप लोगों से एक सहयोग राशि मांगता हूं। और ये बुकलेट आपके 31 अगस्त के बाद आप लोगों को मिलेगा। इसके साथ में ये वरदान बुक है, हालांकि एक सहयोग राशि के साथ वरदान बुक भी अपने घर मंगा सकते हो, लेकिन हाँ, इस वरदान बुक में क्या है, रिवीजन के लिए इजी नोट्स है, 60 नोट्स है, इससे रिवीजन कर सकते हो। और ये भी आप 31 जुलाई तक अपने घर मंगा सकते हो इसके बाद, ठीक है। अभी ये करेक्शन में चल रहा है, ठीक है, चीजें इस पे बन रही है, केमिस्ट्री की बुक अभी बनना बाकी है, बाकी क्या मतलब बन गया, प्रिंटिंग में है न्यू बुक, ठीक है ना। बाकी सब बुक आ गई हैं, तो 31 जुलाई के लमसम ये बुक आपके घर जाने लगेगी, जो बच्चे लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरी चीजें, वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपके हाथ में दम है, नोट्स बना सकते हो, मैं खुद बोल रहा हूं, बुक मत लेना, अपने हाथ से नोट्स बनाना। ये बुक है, मैंने लिखा है, लोगे 2 पैसा मुझे मिलेगा, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा भाई होने के नाते कि आप कम पैसे में ज्यादा मेहनत करने की क्षमता रखो, बैच ले लो, बैच से पढ़ाई करो, और बुक में क्या करना, आप अपने हाथ से नोट्स बना लेना, बढ़िया रहेगा यार। लिखोगे, पेन पेपर पे लिखोगे, खींचोगे, दिमाग में बैठेगा और अच्छा तैयारी होगी, बढ़िया रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, कैसे लेना है, तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ले सकते हो। लेने के साथ साथ में अधिक जानकारी लेना 30 नंबर पे कॉल कर सकते हो। देखो, मैं जो बात करता हूं भाई होने के नाते, एक सही और गलत गाइडेंस कभी नहीं करता हूं। अपने पापा से जाके कहना कि मैं इंस्टाग्राम चलाता हूं फोन में, क्या आपके पापा फोन देंगे आपको? नहीं देंगे। लेकिन वो शिक्षक जो आपको भाई भाई कहते हैं, लेकिन खुद इंस्टाग्राम चलाते हैं, आपको बुलाते हैं, कहते शेयर करो भाई। शेयर और तरीके से हो सकता है, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हो, अगर मुझसे प्यार करते होंगे तो आप अपने दोस्तों को फोन करके बता सकते हो कि अल्फा इंस्टीट्यूट से पढ़ो, वहां पे भैया लोग खूब मेहनत करते हैं और सही रियल कंटेंट देते हैं, रीलवाज टीचर नहीं है, सही शिक्षक है, आप बता सकते हो, है ना। लेकिन बस वही है, क्या जरूरत है वहां पे, ठीक है। 2027 में अगर आपको टॉपर बनना है, तो रैंक 1 लेकर आते हो, तो मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है 2.5 लाख रुपए, एक टैबलेट। लेकिन ये गिफ्ट उसके लिए रहेगा जो हमारे साथ रहेगा। अगर आपको कोई कंपनी, कोई बड़ा चैनल आपको इससे ज्यादा पैसा दे तो आप चाह सकते हो, लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमसे पढ़े हो, थोड़ा सा भी सीखे रहोगे, तो एक वीडियो कॉलिंग करके हमें बता देना कि भैया आपसे पढ़ाऊं, बस। मैं आपको उसके बाद नाम नहीं लूंगा आपसे, है ना, कि आपने पढ़ा है। आप जहां से ज्यादा पैसा मिले वहां जाना। मैं आपको ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आगे की पढ़ाई पूरे पैसे पे डिपेंड करता है। जेई करो, नीट करो या यूपीएससी की तैयारी करो, सब पैसे पे डिपेंड करता है। अगर कहीं से मिल रहा है तो आपके मम्मी पापा का सेवा हो जाएगा उससे। तो मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा टॉपर बनो, बस इतना कहूंगा। बाकी 90+ वाले बच्चे जो भी हमारे बैच लेंगे, उन सभी को बैच का फी रिटर्न रहेगा, ये मैं स्पष्ट बोल देता हूं। जितना रुपए का बैच लेंगे सब रिटर्न रहेगा, और साथ में स्पेशल गिफ्ट भी उनके घर जाएगा। अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल का। देखो, टाइम टेबल में आप, पहली बात, टाइम टेबल किसका बनाना है, तो सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाना है आपको, है ना। सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाना है, ना तो आपको ऑफलाइन कोचिंग का बनाना है, ना तो ऑनलाइन कोचिंग का बनाना है। ओके भैया ठीक है, सेल्फ स्टडी का बनाना है, तो कैसे बनाए, तो आपको सेल्फ स्टडी में ध्यान देना है। देखो, रोज आपको 1 घंटा सेल्फ स्टडी फिजिक्स का करना है, और इसी तरीके से 1 घंटा आपको केमिस्ट्री का करना है, 1 घंटा मैथ का करना है, 3 घंटा हो गया। बायोलॉजी पढ़ना तो बायोलॉजी का कर लेना, और हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, सबका 1-1 घंटा पढ़ाई करो। अब कहोगे भैया 1 घंटा में कुछ होगा नहीं, पहली बात ये सेल्फ स्टडी का टाइम है। जैसे अगर मेरे शिखर बैच में आप आ रहे हो, तो मैं सभी सब्जेक्ट को 1-1 घंटे पढ़ाऊंगा शिखर बैच में, है ना, ठीक है। तो 5 घंटे हमारे शिखर बैच में सभी सब्जेक्ट का 1-1 घंटे क्लास चलती है, प्लस में 2 घंटे आपका रिवीजन क्लास चलेगी, 5 घंटे आपका ये क्लास ऐप पे चलेगी, है ना, और 2 घंटे आपकी यूट्यूब पे क्लास चलेगी जो कि रिवीजन क्लास होगी। 5-2 7 घंटे, प्लस 5 घंटे आपको खुद से रिवीजन करना है, 7-5 12 घंटे। 12 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। कितने घंटे? 12 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी 5 घंटे को कैसे करना है, तो देखो, अगर आपको जब समय है, उस समय के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो अपना टाइम।
ठीक है, जब जब समय उसके अकॉर्डिंग आप टाइम सेट कर लेना, ठीक है ना। दूसरी बात आपको ये कहना चाहता हूं, ठीक है, अब बचा आपकी जिंदगी का 12 घंटा। अब 12 घंटा क्या करोगे भैया? 12 घंटा क्या करोगे? 12 घंटे मान लो 6-7 घंटे आपको स्कूल पे जाना हो, स्कूल पे चल जाना। और लेकिन स्कूल में भी आप कोशिश करना 1-8 घंटे सेल्फ स्टडी कर लेना टाइम निकाल के, और 6-7 घंटे सो लेना और बाकी काम कर लेना। बस आपका 12 घंटा खत्म हो जाएगा। आपको जुलाई से यही टाइम टेबल फॉलो करना। आप कहोगे भैया मुझे ये बताओ कि 6 से 8 ये करूं, 8 से 10 ये करूं। देखो सब बच्चों का रूटीन अलग होता है। कोई बच्चा 6 बजे उठता है, कोई बच्चा 4 बजे उठता है। हम अगर 6 से 8 कर दिया तो 4 बजे वाला 6 बजे तक सोया रह जाएगा, फिर उसका काम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपको इतना घंटा समय देना है सेल्फ स्टडी पर। वो आप समय कब दे रहे हो आपको डिसाइड करना है। जब आपको समय मिले तब दो। हो सकता है आपको रात को 3 बजे तक पढ़ते हो। एक बच्ची थी, टॉपर थी, रैंक 5 आया था, उसका डिस्ट्रिक्ट रैंक 5 था, है ना, अरे नहीं पूरे स्टेट में रैंक 5 था। उसका रूटीन यह था, पिछली साल का था, वह रात को 4 बजे सोती थी, स्कूल नहीं जाती थी। किसी किसी दिन स्कूल जाती थी तो 7, 7:30, 8 बजे तक उठ जाती थी। तो 4 बजे से 8 बजे तक सोती थी, 4 घंटा बस। कुछ ही नंबर से बेचारी का रख गया, नहीं तो उसका रैंक 1 आ गया होता, है ना। तो सबका अपना रूटीन है। अब रात को शाम को 7 बजे से पढ़ने शुरू करती थी, रात को 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक। बताओ कितने घंटे हो गए, है ना, सोचो। फिर दिन में भी पढ़ाई करती थी, दिन में 3-4 बजे से पढ़ने बैठती थी 6 बजे तक, 6 से 7 थोड़ा सा खेलने कूदने जाती थी। तो इसका रूटीन ये था। तो मतलब आपको जब समय मिले उस हिसाब से अपना टाइम सेट कर लो। और ये क्लास लेने के बाद, जैसे मैं अपनी क्लास को बताया 7 घंटे की मेरी क्लास लेने के बाद 5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना है। अच्छा, ये ऐप की क्लास कम होती जाएगी जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ऐप की क्लास कम होगी, तो वह घंटा अपने सेल्फ स्टडी में जोड़ लेना। लेकिन पहले काम क्या है, आपको सिलेबस पढ़ना है, तो मेरे साथ सिलेबस पढ़ो। जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे वैसे ये 5 घंटा अपने सेल्फ स्टडी में बदलते जाना, ठीक है। आने वाले समय में जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 10 घंटे सेल्फ स्टडी करना, 2-3 घंटे यूट्यूब पे क्लास करना। यूट्यूब पे भी तो रिवीजन होगा, काम होता जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। 4 गलती आपको मैं बताऊंगा जो नहीं करना है। पहली बात, कल से पढ़ाई शुरू करें, ये कभी नहीं करना है। डेली पढ़ाई नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। नोट्स नहीं बनाना, ये भी गलती है। सोशल मीडिया से दूर रहें, ये बात मैंने पहले ही बता दिया। इंस्टाग्राम वगैरह से दूर रहना है आपको, और रील टीचर से भी दूर रखना है, जो रील वाले टीचर से। भैया टाटा बाय बाय करो, बोर्ड एग्जाम के बाद उनको रील देख लेना। अभी आप पढ़ाई देखो बस, केवल यही आपको टॉपर बना सकता है। जुलाई से मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। और इस बैच में अगर आप आना चाहते हो तो अभी भी समय है, आप आओ। एक सही गाइडेंस के साथ में, सही टीम के साथ में पढ़ाई करते हैं, और सही लोगों से पढ़ाई करो। नाम पे मत जाओ, बड़े काम पे मत जाओ। ये नाम है ना अल्फा, आने वाले समय में तहलका मचाने वाला है। सब बच्चे के नाम पे अल्फा होगा, क्योंकि मेहनत एक दिन पक्का जीतता है, सच्चाई एक दिन पक्का जीतता है, सही काम एक दिन पक्का जीतता है। रील ये सब चीजें एक दिन पक्का हारेंगी, इस बात को जान लेना। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी बात अगर गलत हो तो मुझे बताना। मैंने जो बात बोला है सही बोला है। अपने पापा मम्मी को मेरी बात सुना लेना कि मैं आपको भाई बहन परिवार मानता हूं। बिजनेसमैन नहीं हूं मैं आपका भाई हूं, किसान का बेटा हूं, और किसानी में जीना चाहता हूं। बस कोई बड़ा घर नहीं बनाने का मेरा सपना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती।